स्टूडेंट। फर्स्ट चैप्टर अपना जीव जगत है और जीव जगत के अंतर्गत तो आज अपना पॉइंट है वो है जीव जगत में विविधता, बायोडाइवर्सिटी इन एनिमल किंगडम। तो जैव विविधता क्या है, सबसे पहले हम ये जाने तो जैव विविधता क्या होता है कि हमारी पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी पर प्रत्येक स्थानों पर पेड़ पौधों की और प्राणियों की यानी कि जीव जंतुओं की भिन्न भिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं और प्रत्येक प्रजाति में भिन्न भिन्न प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। तो भिन्न भिन्न जीवों का प्रत्येक स्थान पर पाया जाना और उन भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न जातियों का पाया जाना, उनके प्रत्येक जाति के अपने भिन्न भिन्न लक्षण होते हैं। तो इनको समृद्ध रूप से अपन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब इन बहुत सारी जातियों को हम जानते तक भी नहीं और अभी निरंतर ऐसी खोजें हो रही हैं और होती ही रहेंगी। ना जाने कितने सारे जीव जंतु जातियों को तो खोज ही नहीं हो पाई, अभी उनकी खोज बाकी है और हम उनको जानते भी नहीं। जैसे जैसे विकास अपना होता जा रहा है, वैज्ञानिक उनको खोजते चले जा रहे हैं और उनके नामकरण के पश्चात हम उनको जानने लग जाएंगे। अब समस्या ये है कि इन जीवों को जैव विविधता तो समझ आ गया, तो इन जीव जंतुओं को हर स्थानों पर भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो वैज्ञानिकों के सामने एक जटिल समस्या उत्पन्न हो जाती है कि आखिर को इन जीव जंतुओं को नाम कैसे दें, इनका नामकरण कैसे करें। तो इस क्योंकि अलग अलग नाम जाने से तो एक प्रकार की विचित्रता उत्पन्न हो जाएगी, हम कुछ कहेंगे कोई कुछ समझेगा उसको। तो पूरे संसार में, विश्व में प्रत्येक जीव को एक पर्टिकुलर, एक विशेष नाम दिया जाता है। नाम देने की जो पद्धति है उसको नाम पद्धति कहा जाता है, यानी कि नामकरण। बच्चे पैदा उनका तो नाम रखा ही जाता है, तो नामकरण होना जरूरी है। तो नामकरण की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं, कैसे जीव जंतुओं का नाम दिया जाए, तो विश्व में विभिन्न वैज्ञानिकों ने मिलकर के कुछ नाम देने की, नामकरण की समितियाँ गठन की। और यही समितियाँ प्रत्येक जीव जंतु को एक विशिष्ट नाम देती हैं, साइंटिफिक नेम देती हैं। और कौन कौन सी समितियाँ किनको नाम देती है, इसमें फर्स्ट है अपना ICVM और दूसरी है ICZN। ICVM और ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। इस समिति के द्वारा पेड़ पौधों यानी पादपों को वैज्ञानिक नाम दिए जाते हैं। और दूसरी ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसके अंतर्गत प्राणियों को, जंतुओं को वैज्ञानिक नाम दिए जाते हैं। इस नामकरण जो दिए जाते हैं, जो नाम दिया जाता है वो पूरे विश्व में एक्सेप्टेबल होता है, सभी को वही नाम स्वीकार होता है, उसी नाम को माना जाता है। अगर मान लीजिए कई बार भिन्न स्थानों पर भिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा भी पेड़ पौधों जीव जंतुओं को नाम दे दिया जाता है, तो 2 या 3 नाम हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? इस स्थिति में भी सबसे पहले जीव जंतु का जो नाम दिया जाता है इन समितियों के द्वारा, और कोई नहीं दे सकता विश्व में, यही वो समितियाँ हैं जो जीव जंतुओं को नाम देती हैं, वही नाम मान्य होता है। अब नामकरण में एक और समस्या है कि जंतुओं के नामकरण करने से पहले उसको पहचानना जरूरी है और किन लक्षणों के आधार पर पहचाना जाता है। तो पहचान करने के लिए और नामकरण देने के लिए एक पद्धति का विकास हुआ और उस पद्धति को जाना जाता है द्विनाम पद्धति या द्विपद नाम बायनोमियल सिस्टम। तो बायनोमियल सिस्टम जो द्विपद नाम जो पद्धति है ये दी थी
कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जीव जंतुओं के नामकरण की एक पद्धति का विकास किया। उसका नाम था द्विपद नाम पद्धति, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और कैरोलस ने ये जो नाम पद्धति, उन्होंने एक बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी। ईस्वी में सिस्टेमा नेचुरी नामक इन्होंने अपनी एक बुक लिखी। उसी बुक में उन्होंने नाम पद्धति प्रस्तावित की थी। अब तो द्विपद नाम पद्धति के बारे में जाने कि द्विपद नाम पद्धति क्या होती है। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव के दो नाम होते हैं। द्विपद नाम पद्धति के अंदर प्रत्येक जीव के दो नाम होते हैं। पहला नाम वंश का होता है और दूसरा नाम जाति का होता है। द्विपद नाम, दो पद, पहला नाम वंश का और दूसरा नाम जाति का होता है। द्विपद नाम पद्धति के अनुसार जो वंश का नाम होता है वो अंग्रेजी की कैपिटल लेटरों में लिखा जाता है। और जो जाति का नाम होता है वो अंग्रेजी के स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जाति वंश का नाम बड़े अक्षरों में और जाति के नाम छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। ये जो द्विपद नाम पद्धति के अंतर जो नाम रखे जाते हैं वो इटालियन भाषा में लिखे जाते हैं। इटालियन भाषा में लिखे जाते हैं और इटालियन भाषा में इनको लिखा जाता है। और यदि इनको अपन हाथ से लिखते हैं तो हाथ से लिखने पर इनको थोड़ा सा तिरछा लिखा जाता है। अगर हाथ से नाम को लिखेंगे तो उसके नाम को थोड़ा सा तिरछा रखा जाता है। यदि मान लीजिए दो भिन्न भिन्न वंश हैं और उसमें जो भी जातियाँ हैं तो दो भिन्न भिन्न वंशों में ऐसा नहीं इस वंश में भी एक जाति है, इस वंश में भी एक जाति है और दोनों का नाम समान हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता इस पद्धति के अंतर्गत। और मान लीजिए वंश एक है उसमें दो जातियाँ तो भी उनका नाम समान नहीं हो सकता। जैसे 16 नाम वंश है, आलू है, बैंगन है, ये तमाम बहुत सारी जातियों प्लांट आते हैं। तो आलू का जो जाति है वो है सोलेनम ट्यूबरोसम और जो बैंगन है उसकी जाति है मेलोंजिना। तो सोलेनम उनका वंश हो गया सोलेनम मेलोंजिना। तो वहाँ आ रहा है सोलेनम ट्यूबरोसम, यहाँ आ रहा है सोलेनम मेलोंजिना। तो सोलेनम दोनों में क्या हो गया, वंश हो गया, लेकिन दोनों की जाति क्या है, भिन्न भिन्न है। ये इसके अंतर्गत आ गया। छठे पार्टी के अंतर्गत अगर हाथ से जो नाम लिखा जाता है तो हाथ से नाम लिखने के बाद उनको रेखांकन कर दिया जाता है। अभी अपन एग्जाम्पल लिख के बता दें। यानी मान लीजिए अपन आम का कोई नाम लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं, तो अपन लिखते हैं ऐसे मेंजीफेरा लिखेगा। इसको अलग अलग जाति वंश को और जाति को अलग अलग अंडरलाइन करना जरूरी होता है। जिनके लिखने का भी एक विशेष पद्धति है, ढंग है, उनको अपनाया जाना चाहिए। कैरोलस लिनियस ने जीव जंतुओं का नामकरण के साथ साथ इनके वर्गीकरण भी किया था। तो वर्गीकरण करने की वजह से इनको वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी का जनक, वर्गीकरण विज्ञान का जनक भी कहा जाता था। अदर टैक्सोनॉमी भी इनको बोला जाता। तो द्विपद नाम पद्धति पर अपन कुछ आपको उदाहरण देते हैं, दो चार पादप और जंतुओं के कैसे नाम रखे जाते हैं। ऐसे मान लीजिए अभी आपको दिया था, जैसे अपन यहाँ बाघ का नाम देखें, राष्ट्रीय पशु होता है तो पैंथेरा, पैंथेरा वंश हो गया, टाइगर्स इसकी जाति हो गई। शेर है, वंश तो एक ही है तो पैंथेरा वंश हो गया और लियो इसकी जाति होगी। मेंढक की बात करें, राना इसका वंश हो गया और टिग्रीना इसकी जाति होगी। पेड़ पौधों में और मोर की बात कर लें, पेगो,
वेव ऑफ स्टेटस। राष्ट्रीय नेशनल बर्ड्स हो गया, और ये अपना नेशनल कैटल जो पशु है ये हो गए। तो ये इस आधार पर अपन जंतुओं के वैज्ञानिक नाम दिए जाते हैं। प्लांट में भी अपना अशोक की बात करें, पादप है, सराका, इंडिका। ऐसे अपन द्विपद नाम पद्धति के अनुसार जीव जंतुओं के का नामकरण करते हैं। पहला नाम वंश का, दूसरा नाम जाति का। वंश का नाम जो होता है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर लिखा जाता है, और जाति का जो नाम है वो छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। वर्गीकरण और वर्गी के बाद हम आपको नेक्स्ट में थोड़ा सा वीडियो शेयर करेंगे, और छोटे छोटे टॉपिक है अपने। तो अपन आज जो समझा वो एक बायोडाइवर्सिटी यानी जीव जगत में विविधता के बारे में, यानी कि जीव जंतुओं में पाए जाने वाले लक्षणों के आधार पर उनको भिन्न भिन्न वर्गों में भागों में विभाजित किया जाता है, वर्गीकरण कहलाता है। तो भिन्न भिन्न जातियाँ और भिन्न भिन्न उनके स्थानों पर उनका पाया जाना, और प्रत्येक जाति के भिन्न भिन्न लक्षणों का होना, इसको जीव विविधता कहा गया। और फिर आई अपने नामकरण पद्धति ICBN, ICZN, पादपों को नाम देकर की समिति, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और जंतु नाम देने वाली इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। फिर आई द्विपद नाम पद्धति। द्विपद नाम पद्धति में प्रत्येक जीव के नामकरण के अनुसार दो नाम रखे जाते हैं, पहला नाम वंश का, दूसरा नाम जाति का। ये छोटी छोटी अपनी चीज़ें हैं, तो अपन इस टॉपिक को लेकर के आगे इसी प्रकार से करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत ही मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज सेंड कर दें। थैंक यू।